हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा जनरल साइंस में बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे डेफिनेटली एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन टीथ, मानव दांत जो है। इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी प्लस इसके जो क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किए हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कंप्लीट देखना है और साथ ही साथ हर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है। चलो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आप सभी के सामने है, आप लोग बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि मनुष्य के दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन टीथ कॉल्ड, यानी कि जो ये ह्यूमन टीथ होते हैं ना, मानव दांत होते हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप ये देखो, दांत की बात हो रही है ना, तो जो दांत होते हैं ना, टीथ, इसका जो रूट वर्ड की बात करें ना तो ओडेंटो। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन बी है ना, इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ओडेंटो। ओडेंटो किसका रूट वर्ड होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टीथ का रूट वर्ड होता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी यानी कि अध्ययन। तो हमने क्या देखा, ओडेंटोलॉजी यानी कि दांत का अध्ययन, तो किस में किया जाता है, ओडेंटोलॉजी में किया जाता है, ठीक है ना, याद रह जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे देखो जो ऑप्शन ए है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है ऑन्कोलॉजी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, ये जो रूट वर्ड है ना ऑन्को, ये किसका रूट वर्ड है, कैंसर, ठीक है। और लॉजी का मतलब अध्ययन, स्टडी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैंसर का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। अब ये ऑन्कोलॉजी और ओडेंटोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर कैंसर का अध्ययन पूछा जाए तो ऑप्शन ए आंसर, और दांतों का अध्ययन पूछा जाए तो ओडेंटोलॉजी ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट का संबंध बताएं किससे है। देखो कई बारी आरसीटी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो आरसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, और इसका रिलेशन ये किससे है, टीथ, दांतों से इसका संबंध है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आरसीटी जो है ना, जब कई बार आप देखते हो ना कि आपके दांतों में दर्द होता है, आप हॉस्पिटल में जाते हो, दांत निकलवाने के लिए जाते हो, तो जो प्रोसेसिंग होती है ना उसे ही बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, आपसे पूछा गया कि मनुष्य में कुल दांतों की संख्या बताएं कितनी होती है। अब यहाँ पे देखो, इस चीज को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे क्या पूछा है, कुल दांतों की संख्या। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखो, आपको ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, कुल दांतों की संख्या आपसे पूछी गई है। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 20, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 49। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 32, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कैसे याद रखोगे, तो सुनो, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इंसीजर, हमारा जो हमारे जो दांत होते हैं ना फ्रेंड्स, इसमें जो ये सामने दांत दिखाई देते हैं ना, देखो चार तो ये हो गए, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखो चार ये हो गए। तो कितने हो गए, जो इंसीजर है चार नीचे चार ऊपर, तो टोटल कितने हो गए, ये 8 हो गए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 हो गए। अब हम बात करते हैं कैनिन की। तो कैनिन की क्या है, जैसे मूवियों में देखते हो ना आप, हॉरर फिल्म देखते हो, उसमें जैसे चुड़ैल वगैरह होती हैं, उनके ऐसे साइड में लंबे लंबे दांत दिखाई देते हैं ना, दो ऊपर दो नीचे। तो कितने हो गए टोटल, दो ऊपर दो नीचे, तो टोटल कितने हो गए भाई, चार हो गए ना, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखो, मॉलर की हम बात करते हैं। मॉलर में यहाँ दिखाई दे रहा है एक, देखो ये फर्स्ट मॉलर, ये सेकंड मॉलर और ये थर्ड मॉलर। तो कितने हो गए, तीन, तीन इधर की साइड, ठीक इसी प्रकार फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉलर, ठीक है। तो तीन इधर की साइड हो गए। तो नीचे की साइड कितने हो गए, नीचे की साइड तीन और तीन छह, जब नीचे की साइड छह तो ऊपर की साइड भी छह, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। कितने हो गए, 12 हो गए। अब बच गए प्री मोलर। फ्रेंड्स प्री मोलर में देखो एक और दो, दो इधर की साइड, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे दो इधर की साइड, तो ऊपर कितने हो गए, दो और दो चार ऊपर हो गए, चार नीचे हो गए, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए।
अब मैं सबको क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। मैंने क्या बताया, इंसीजर कितने बताए थे, 8। ठीक है, उसके बाद देखो 8 बताए थे। कैनन कितने बताए थे, 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। ओके, अब उसके बाद मॉलर कितने बताए थे, 6 ऊपर 6 नीचे, टोटल कितने हो गए, 12। और उसके बाद प्री मॉलर, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है, तो ऐड कर लो कितने हो गए, देखो ये कितने हो गए, 8 4 12, 12 प्लस 12 कितने हो गए, 24। और 24 में हम 8 और ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 32। यहाँ पे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया, कंफ्यूज तो नहीं होना। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं। मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, फेनोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर ट्राई कैल्शियम फोस्फेट। तो राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य के जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो ट्राई कैल्शियम फोस्फेट के बने होते हैं। अब देखो दांतों की बात करें तो मैं एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा रही हूँ। देखो ये समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने ये बनाया हमारा दांतों का हिस्सा। तो जो दांत होते हैं ना हमारे, जो दांतों में ये वाला हिस्सा क्या है, बाहर वाला हिस्सा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। एक सेकेंड, क्या दिक्कत है, हाँ हाँ, तो ये हमारा इनामेल हो गया। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, इसे क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। ओके, अब देखो जो हमारे दांत सफेद चमकीले दिखाई देते हैं, किसके कारण दिखाई देते हैं, इस एनामेल के कारण दिखाई देता है। ठीक है, दांतों का अध्ययन मैंने ऑडेंटोलॉजी बना दिया, बताया आपको। और जो दांतों का निर्माण होता है, कठोर टिश्यू होते हैं ना, हार्ड टिश्यू कठोर ऊतक, उनसे होता है। तो इसमें भी किसके बने होते हैं, ट्राई कैल्शियम फोस्फेट के बने होते हैं। यानी कि जो ये अंदर वाला भाग होता है ना दांतों का, डेंटाइन, तो अंदर वाला भाग होता है कैल्शियम फोस्फेट का। और ये जो बाहर वाला भाग होता है ना, बाहर वाला भाग कौन सा हो गया, एनामेल, तो ये किसका बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट का, जो सबसे कठोर भाग होता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आई थिंक दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी है। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत कौन से होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड क्वेश्चन, उसमें मैंने बताया था कितने टोटल, कितने दांत होते हैं, कौन कौन से दांत होते हैं, कौन कौन से दांत कितने होते हैं, तो उसी में सारी चीज मैंने बता दी थी। देखो मनुष्य के 4 प्रकार के दांत कौन से होते हैं, तो भाई 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर्स होते हैं। अब कौन से कितने होते हैं, मैंने क्वेश्चन में बताया था। स्टार्टिंग से जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, उनको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि मैंने काफी अच्छे से बताई थी। इंसीजर, इंसीजर बताओ मैंने कितने बताए थे, 4 ऊपर 4 नीचे, याद है, 4 ऊपर 4 नीचे बताए थे ना, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। कैनाइन मैंने क्या बताए थे, टीवी में हॉरर फिल्म देखते हैं, उसमें चुड़ैल वगैरह दिखाई देती है, तो बताओ लंबे लंबे दांत निकले रहते हैं ना, 2 ऊपर 2 नीचे, क्या, 2 ऊपर 2 नीचे, तो टोटल कितने हो गए, ये 4 हो गए। प्रीमोलर, प्रीमोलर जो है, जो कैनाइन होते हैं ना, उसके जस्ट बगल में होते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर की हम बात करें ना फ्रेंड्स, तो देखो जो हमारे दांत है उसके एक साइड में 2 और फिर दूसरी साइड में भी 2, तो यानी ऊपर कितने हो गए, जैसे ये दांत है, अब यहाँ से बीच में से हिस्सा कर लो, ये ऊपर का एक साइड हिस्सा हो गया, ये ऊपर का दूसरा हिस्सा हो गया, तो एक साइड 2 और दूसरी साइड भी 2, तो ऊपर कितने हो गए, 2 और 2 4। तो जब ऊपर 4 तो नीचे भी 4, तो टोटल कितने हो गए प्रीमोलर, प्रीमोलर टोटल हो गए 8 हो गए। ओके, अब मोलर की हम बात करते हैं। तो मोलर मैंने क्या बताया था, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। ठीक है, अब जैसे मान लो ऊपर की साइड 3 तो इधर की साइड हो गए, ठीक इसी प्रकार 3 इधर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। ठीक है, 3 इधर, तो ऊपर आप देखो टोटल कितने हो गए, 3 और 3 6, तो 6 ऊपर तो 6 ही नीचे, तो टोटल मोलर कितने हो गए। प्री मोलर जो है ना, प्री मोलर वो तो 4 होते हैं, क्योंकि 2 ऊपर 2 नीचे। बट जो मोलर होते हैं ना, वो 3 3 होते हैं। 3 देखो, 3 एक साइड, ये 3 एक साइड हो गए और ये 3 एक साइड हो गए, तो 3 और 3 6, तो 6 ऊपर हो गए, 6 नीचे हो गए, टोटल हो गए 12, और ये टोटल कितने हो गए, 32 हो गए। ठीक है ना, तो ये 4 दांत होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई के साथ हम जाएंगे।
ओके, ये देखिएगा चारों। क्लियर है ना सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो, मॉलर में कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। देखो, एक दो तीन, तीन इधर हो गए, फिर एक दो तीन, तीन इधर हो गए। तो बताओ मॉलर नीचे की साइड कितने हो गए? छह हो गए। तो ठीक इसी प्रकार मॉलर ऊपर भी कितने हो जाएंगे? छह हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे मॉलर। इंसीजर, चार ऊपर और चार नीचे, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। मॉलर देखो, दो ऊपर और दो ऊपर भी देखो, एक साइड दो, इसी तरह से दो इधर की साइड, तो दो और दो कितने हो गए? चार, चार ऊपर और चार नीचे, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। कैनन की बात करें तो एक इधर की साइड, एक दूसरी साइड, तो ऊपर कितने हो गए? टोटल दो। तो ठीक इसी तरह से नीचे भी दो और टोटल हो गए 4। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि दांतों में कठोरता किसके कारण होती है? फ्रेंड्स, हमारे जो दांत होता है ना, उसमें कठोरता होती है कैल्शियम के कारण। किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण। और दांतों का जो सबसे कठोर भाग होता है ना, वो कौन सा भाग होता है? बाहरी भाग, जिसको ये जो बाहर वाला भाग है ना, ये देखो दिखाई दे रहा है, ये बाहर वाला भाग, ये जिसको हम क्या बोलते हैं? एनामेल बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे कठोर होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। और इसी के कारण हमारे दांत चमकीले और मजबूत चमकीले दिखाई देते हैं, मजबूत होते हैं, ये भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनुष्य में दांतों का जो दंत सूत्र होता है ना, यानी कि फॉर्मूला जो होता है ह्यूमन टीथ का, वो बताएं कौन सा होता है? डेंटल फॉर्मूला बता दो ह्यूमन टीथ का। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? देखो, डेंटल फॉर्मूला होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। फिर यहाँ अपॉन में भी वही आ जाएगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है? मनुष्यों में, बच्चों का नहीं बोला ना, बच्चे नाम नहीं लिया। तो सुनो ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया था? बताओ, इंसीजर जो है वो मैंने क्या बताए थे? चार ऊपर चार नीचे। ठीक है, कैनाइन मैंने क्या बताया था? दो ऊपर दो नीचे। फिर प्रीमोलर मैंने क्या बताया था? चार ऊपर चार नीचे। मोलर मैंने क्या बताया था? छह ऊपर छह नीचे। जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो बस ये वैल्यू उठा के और यहाँ पे रख दो, क्योंकि हमारे जो दांत होते हैं ना फ्रेंड्स, देखो एक एक चीज देखो यहाँ पे, ये ये यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है। अभी हमारे दांत है, तो इनको देखो बीच में से बिल्कुल दो हिस्सों में डिवाइड करो। तो हमें बस एक हिस्से के लिखने होते हैं, एक हिस्से के। क्या? एक हिस्से के। ठीक है, अब एक हिस्से के लिखेंगे ना, तो चलो मैं वापस से एक सेकंड इसको इरेज कर देती हूँ, फिर मैं प्रॉपरली आपको बताती हूँ। फॉर्मूला मैंने क्या बताया? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और फिर मैंने क्या बताया? यहाँ से देखो, बीचों बीच में से हिस्सा कर दो। फिर एक साइड के लिखने हैं, एक साइड के लिखने हैं, तो भाई बताओ इधर की साइड मोलर कितने, ये प्री मोलर कितने दिखाई दे रहे हैं? एक और दो, दो दिखाई दे रहे हैं ना। और फिर इंसीजर की बात करें तो यहाँ देखो, इंसीजर टोटल कितने हैं? चार, पर बीचों बीच में से हिस्सा कर दिया नहीं एक साइड के, तो यहाँ पे कितने हैं? दो ही है, क्योंकि दो इधर की साइड गए तो एक साइड के तो लिखने हैं ना। तो यहाँ पे इंसीजर की जगह मैं क्या लिख दूंगी? वही, यहाँ पे एक साइड में कितने हो गए? दो हो गए। ठीक है, और फिर कैनाइन की बात करते हैं। देखो कैनाइन, ये लंबे चुड़ैल वाले दांत, एक इधर एक इधर, हमें एक साइड का ही लिखना है ना। तो कैनाइन कितना हो गया? कैनाइन एक साइड एक हो गया। अब हम आते हैं मोलर पे। मोलर देखो, ये वाले दांत मोलर होते हैं ना, ये, तो एक साइड के लिख लो, वन टू और थ्री, थ्री। ठीक है, तो यही चीजें लिख लो। अब यहाँ पे देखो, अपॉन में फॉर्मूला होता है, ये होता है अपना फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लो। इंसीजर, इंसीजर देखो, ये नीचे के चार, तो बीचों बीच में से लाइन खींच दी, एक ही साइड के लिखने हैं, तो कितने लिखेंगे हम? दो लिखेंगे। उसके बाद कैनाइन, ऊपर कितने टोटल? दो हैं, जो कि एक इधर है और एक इधर है, तो एक ही हम लिखेंगे। उसके बाद प्रीमोलर एक साइड के, तो एक साइड में कितने हैं? दो हैं। इसी तरह से इधर भी कितने हैं? दो हैं, तो बस एक साइड का लिखना है, तो दो लिख दिया। फिर हम लिखेंगे मॉलर, तो मॉलर हम एक ही साइड के लिखेंगे। मैंने क्या बताया? हिस्सा कर दिया है ना, तो हिस्सा कर दिया, तो बस एक साइड के लिखना है, तो एक साइड का तीन। ठीक है, अब देखो सेम की सेम वैल्यूज यहाँ पे पुट हो जाएंगी। ओके, और ये हमारा आंसर आ गया। अब देख लो कौन से ऑप्शन में है ये आंसर। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है ना, ये चीज निकालनी आनी चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाती है।
अब ये तो मनुष्यों में बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए, बच्चों का पूछा जाए तो क्या करोगे? बच्चों का पूछा जाए तो क्या करोगे? फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखना, बच्चों में फर्स्ट मोलर सेकंड मोलर होता है, थर्ड मोलर नहीं होता। क्या नहीं होता? थर्ड मोलर नहीं होता। तो अब देखो यहाँ पे बीच में से हिस्सा कर दो। पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है? इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर अपॉन में इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो सेम होती है। बच्चों में भी देखो देखो इंसीजर जो है ना, अब जैसे दो इधर हो गए तो दो इधर हो गए। ठीक है, तो एक साइड कितने हो गए? दो। फिर प्री, ये इंसीजर हो गए। अब प्रीमोलर जो है वो भी देखो, दो इधर की साइड तो दो इधर की साइड। कैनिन जो है वो भी एक इधर की साइड तो एक इधर की साइड। ठीक है, और जो मोलर है ना, वो ये थर्ड मोलर नहीं होता बच्चों में, ये थर्ड मोलर नहीं होता। बस एक और दो। तो बस ये मोलर वाला चेंज होगा। अब देखो इंसीजर में तो सेम चीज आ जाएगी, सेम चीज आ जाएगी। नहीं, बच्चों में प्री मोलर नहीं होता, सॉरी सॉरी। बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों में जो मोलर है ना, मोलर तो हाँ बिल्कुल, बच्चों में प्री मोलर तो होता ही नहीं है बिल्कुल। बच्चों में प्री मोलर तो जीरो होता है, प्री मोलर होता ही नहीं है। पर मोलर जो होता है ना, मोलर, वो एक कम होता है। यानी कि फर्स्ट मोलर सेकंड मोलर होता है, थर्ड मोलर नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा जल्दीबाजी में मिस्टेक हो गई, करेक्ट कीजिएगा। बच्चों में क्या नहीं होता? प्री मोलर नहीं होता। देखो मैंने क्रॉस कर दिया है, बच्चों में प्री मोलर नहीं होता। तो अब वैल्यूज पुट कर दो। इंसीजर टोटल कितने होते हैं? नीचे चार ऊपर चार, तो एक साइड के लिखने हैं ना मैं, एक साइड के तो कितने लिख दे मैं? यहाँ दो। फिर कैनाइन वन। उसके बाद प्री मोलर बच्चों में नहीं होता, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? जीरो। और मोलर कितने होते हैं भाई? मोलर फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि थर्ड मोलर नहीं होता है। थर्ड मोलर नहीं होता है, तो यहाँ पे ओनली दो में लिख दूंगी। फिर वापस नीचे सेम वैल्यूज, ये यहाँ पे हमारा आंसर होगा। अगर बच्चों का पूछा जाए तो ये आंसर हो जाएगा। बस प्री मोलर बच्चों में होता ही नहीं है। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देखो, वही क्वेश्चन पूछ दिया जो पीछे डिस्कस कर दिया, कि शिशु के दांतों का दंत सूत्र यानी डेंटल फॉर्मूला बताना है बेबी टीथ का। तो फॉर्मूला क्या था? मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था? इंसीजर कैनन प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, और अपॉन में भी सेम चीजें आएंगी, इंसीजर कैनन प्रीमोलर और मोलर। तो मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पे देखो, इमेज देखो, ये देखो मैंने कहा था ना, एक साइड के लिखने हैं तो बीचों बीच में से इसको, दांतों को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो भाई, बीच में से लाइन खींच के, सीधी लाइन खींच के। तो टोटल इंसीजर नीचे कितने हैं? चार। लेकिन एक साइड के लिखने हैं ना, एक साइड के भी, चाहे ऊपर के लिखो चाहे नीचे के लिखो, बस एक हिस्से के लिखना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? टू। फिर कैनाइन देखो, एक इधर होता है एक इधर होता है, हमको एक साइड का ही लिखना है ना, तो मैं यहाँ पे वन लिख दूंगी। और मैंने क्या बताया? बच्चों में क्या नहीं होता? प्री मोलर नहीं होता। तो प्री मोलर नहीं होता तो उसकी जगह जीरो। और मोलर का मैंने क्या बताया था? फर्स्ट मोलर होता है सेकंड मोलर होता है, लेकिन बच्चों में क्या नहीं होता? थर्ड मोलर नहीं होता। तो मोलर कितने? एक साइड कितने? ओनली टू। तो यहाँ पे टू, सेम वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी, ये देखो। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का जो सबसे कठोरतम भाग होता है ना, वो हमारे दांतों में ही होता है। जो बाहर वाला जो हिस्सा होता है ना, जिसे हम एनेमल बोलते हैं, ये राइट आंसर है। यहाँ पे देखो, ये देखो, हमारा जो, हाँ, जो टीथ होते हैं ना, दांत होते हैं, उसका स्ट्रक्चर है ये। तो इसमें देखो, ये जो बाहर वाला जो हिस्सा है ना फ्रेंड्स, ये दिखाई दे रहा है, जिसके कारण हमारे दांत सफेद और चमकीले दिखाई देते हैं। ये सबसे कठोर होता है, इसे हम बोलते हैं एनेमल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। और जो डेंटाइन है ना, ये अंदर वाला भाग, ये होता है डेंटाइन होता है। डेंटाइन किसका बना होता है? कैल्शियम फोस्फेट का। और जो इनामेल है वो बना होता है कैल्शियम एपेटाइट का। नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे पूछा है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था? बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है। तो देखते ही आंसर आना चाहिए, बच्चों में क्या नहीं होता? बच्चों में प्री मोलर नहीं होता। बच्चों में कैनाइन कितने होते हैं टोटल? एक इधर होता है एक इधर होता है, तो टोटल ऊपर कितने हो गए? दो। और नीचे भी दो। तो टोटल कितने हो गए भाई? चार हो गए। मोलर कितने होते हैं बच्चों में? फर्स्ट मोलर सेकंड मोलर, ये थर्ड मोलर नहीं होता। तो दो इधर
दो इधर, तो टोटल कितने हो गए? चार, यानी चार नीचे तो चार ऊपर, टोटल कितने हो गए? आठ हो गए। इंसीजर कितने होते हैं? चार नीचे चार ऊपर, तो टोटल कितने हो गए? आठ। तो यानी बच्चों में जो दांत होते हैं ना, वो होते हैं 8 + 8 + 4, यानी कि टोटल 20, जिनको दूध के दांत बोलते हैं। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जीव जिराफ जो होता है ना, इसके कितने दांत पाए जाते हैं? जिराफ के होते हैं फ्रेंड्स 32 दांत होते हैं भाई, 32, 32, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दांतों को किस तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो दांत जो होते हैं ना, जब हम पाचन तंत्र वाला पार्ट पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि पाचन तंत्र में जब हम भोजन का पाचन स्टार्ट होता है मुख से, क्योंकि भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है? मुंह में जाता है। मुंह में क्या होती है? लार ग्रंथि होती है। मुंह में दांत होते हैं, टीथ होते हैं। तो इसलिए जो दांत है ना, उसको किसके अंदर रखा गया है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में जब मैंने पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, तब मैंने क्या कहा था कि दांत किसका पार्ट है? पाचन तंत्र का। और मैंने कहा था डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए इसका सेपरेट वीडियो बनाया है। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बच्चों में दूध के दांत के तीन प्रकार कौन से होते हैं? तो मैंने बताया था दूध के दांत, देखो इंसीजर मैंने बताया था चार ऊपर चार नीचे, टोटल कितने हो गए? आठ। कैनाइन मैंने बताया था दो ऊपर दो नीचे, टोटल कितने? चार। मॉलर मैंने बताया था फर्स्ट मॉलर होता है, सेकंड मॉलर होता है ना? थर्ड मॉलर नहीं होता। ठीक है? तो देखो दो एक साइड हो गए और दो एक साइड हो गए, तो यानी नीचे की साइड कितने हो गए? चार। तो ऊपर की साइड भी कितने हो गए? चार। टोटल कितने हो गए? आठ। तो जो दूध के दांत होते हैं ना टोटल, वो कितने होते हैं? 20 होते हैं, 20। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है? चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो आपसे पूछा गया कि मनुष्य के कितने दांत दूध के दांत होते हैं? तो दूध के दांत अभी मैंने बताए 20 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, सब बता दिया है मैंने। अब आपसे पूछा गया कि दांतों का जो चमकीला भाग होता है ना, उसे क्या कहते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था? हमारे दांत चमकीले और सफेद किसके कारण दिखाई देते हैं? हमारे दांतों का जो भारी हिस्सा होता है ना, और उसका नाम क्या है? इनामेल, इसके कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये सबसे कठोर भाग होता है, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है ना? ऑप्शन ए, ये आप देख पा रहे हो, ये है एनामेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे पूछा गया कि हाथी के दो बड़े दांत जो बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ये बताएं। आपने देखा होगा हाथी के साइड में दो बड़े दांत दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो ये तो सभी जानते हैं, टस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टस्क। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये देख पा रहे हो, ये देखिए, ये हाथी के जो बाहर निकले हुए दांत है ना, इनको कहते हैं टस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तत्व के कारण मनुष्य के दांत मजबूत होते हैं? फ्रेंड्स मनुष्य के दांत जो है ना, ये किसके कारण होते हैं? फ्लोरीन के कारण मजबूत होते हैं, फ्लोरीन के कारण। एक और चीज ध्यान रखना, हमारी बॉडी में फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है ना, तो उस केस में दांत भी गिरने लगते हैं, यानी कि दांतों को हानि होती है, ये चीज भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखो आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के दांत पीले किसकी कमी के कारण होते हैं? तो फ्लोरीन की कमी के कारण होते हैं पीले। देखो कई बार आपने देखा होगा, कई लोग कितना भी ब्रश कर ले पर फिर भी उनके दांतों से मुंह से स्मेल आती है। रीजन वो इसी के कारण होता है, फ्लोरीन के कारण। ठीक है ना? और फ्लोरीन के कारण दांत जो है ना, वो पीले दिखाई देते हैं, ये चीज भी आप याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दांतों का जो आंतरिक यानी अंदर वाला जो पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? तो मैंने आपको कई बार ही बता दिया, तो अब तक रट जाना चाहिए कि अंदर वाले भाग को तो डेंटाइन कहते हैं। और ये जो अंदर वाला भाग है ना, ये किसका बना होता है? कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है। देखो ये वाला भाग है डेंटाइन, ये अंदर वाला भाग, और ये भाग है बाहर वाला एनामेल। ठीक है? नेक्स्ट देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? जीवन काल, देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दिया, जीवन काल। अच्छा पिछले एक क्वेश्चन में हमने पूछा था कि मनुष्य के कुल कितने दांत होते हैं, तो आपका आंसर क्या था? 32। बट फ्रेंड्स जो दूध के दांत भी तो होता है ना,
तो उनको भी तो ध्यान रखना है ना। जो दूध के दांत होते हैं ना, जो कि 12 साल की आयु में टूट जाते हैं, तो दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो इनको हम ऐड कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 52। ठीक है ना। तो टोटल जीवन काल का पूछा है, तो जीवन काल में हमको दूध के दांत भी ऐड करने पड़ेंगे। तो राइट आंसर 52 होगा, सी होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि मनुष्य में कितने दूध के दांत 12 वर्षों में टूट जाते हैं? तो मैंने क्या बताया था, दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सारी चीजें बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, तो मुझे नहीं लगता है कि बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया कि मानव शरीर में कृतक, जिसको हम इंसीजर बोलते हैं, कितने होते हैं? तो मैंने क्या बताया था आपको, जो बिल्कुल हमारे सामने दांत दिखाई देता है ना, सामने जो हमारी नाक होती है ना, नोज, उसके जस्ट नीचे, तो वो कितने होते हैं? 4 तो ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? 8। और ये हमारी नाक के जस्ट नीचे होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? नोज टीथ भी कह सकते हैं। और दूसरी चीज, ये क्या काम आते हैं? भोजन को काटते हैं, ये भोजन को काटते हैं। देखो ये रहे इंसीजर, ये रहे 4 ऊपर और ये 4 नीचे। ठीक है, 8 होते हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि मानव शरीर में रदनक यानी कि कैनन कितने होते हैं? तो कैनन मैंने क्या बताया था, क्या एग्जांपल दिया था कि जब आप डरावनी पिक्चर देखते हो ना, हॉरर फिल्म, तो उसमें जो चुड़ैल वगैरह दिखाई देती है, आप देखते हो कि साइड साइड में जैसे वो लंबे लंबे दांत निकले हुए दिखाई देते हैं। तो वो 2 तो ऊपर निकले हुए दिखाई देते हैं और 2 नीचे दिखाई देते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4। ठीक है, 4। और ये जो कैनाइन दांत है ना, इनके डायरेक्शन की बात करें तो हमारी आंखों की सीधे आंखों के नीचे रहते हैं ये, है ना, डायरेक्ट। तो फिर इनको इसलिए आई टीथ भी कहा जा सकता है। और दूसरी चीज, इनका काम क्या होता है? भोजन को फाड़ते हैं ये। मांसाहारी जीव जो होते हैं ना, उनमें जो लंबे लंबे दांत होते हैं, ठीक है, वही दांत है ये कैनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि मानव शरीर में प्री मोलर दांत कितने होते हैं? प्री मोलर, फ्रेंड्स प्री मोलर याद करो, मैंने क्या बताया था, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने हो गए? 8। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इस इमेज में देखो, 4 ऊपर, तो 4 ऊपर में देखो 2 तो इधर आ गए, और ठीक ऐसे ही 2 यहाँ आ गए। तो टोटल कितने हो गए? 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, तो टोटल हो गए 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि मानव शरीर में मोलर कितने होते हैं? मोलर, फ्रेंड्स मोलर दांत की हम बात करें तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। तो एक साइड हमारे कितने हो गए? 3। दूसरी साइड हमारे कितने हो गए? 3। तो 3 और 3 टोटल कितने हो गए? 6। यानी 6 मोलर नीचे और 6 ही मोलर मोलर ऊपर, तो टोटल 12 हो गए, 12। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसी में से समझो, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, तो 3 मोलर यहाँ हो गए। इसी तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 मोलर यहाँ हो गए। तो अब आपने क्या देखा, 3 मोलर यहाँ, 3 मोलर यहाँ, टोटल नीचे कितने हो गए? 6। तो नीचे मोलर है तो ऊपर भी तो मोलर होंगे ना, तो टोटल कितने हो गए? 6 और 6 12। नेक्स्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किस स्तनपायी जीव में सर्वाधिक दंत होते हैं? सबसे ज्यादा जो दांत होते हैं वो होते हैं जॉइंट आर्मडिलो में। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है कि फ्लोरोसिस रोग का संबंध, इसका रिलेशन बताओ किससे होता है? फ्लोरोसिस रोग जो होता है, इसका रिलेशन होता है दांतों से। तो राइट आंसर हो जाएगा टीथ, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बच्चों में कौन सा मॉलर नहीं पाया जाता? जिन्होंने स्टार्टिंग से वीडियो देखा है वो देखते के साथ आंसर देंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार रिपीट कराया है कि बच्चों में फर्स्ट मॉलर होता है, सेकंड मॉलर होता है, लेकिन बच्चों में कौन सा मॉलर नहीं होता? थर्ड मॉलर नहीं होता। ठीक है ना, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा मॉलर नहीं पाया जाता? थर्ड मॉलर नहीं पाया जाता। ठीक है ना, तो आपका जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, देखो नॉर्मल जो मॉलर की बात करें ना, फर्स्ट मॉलर, सेकंड मॉलर और थर्ड मॉलर, तो ये बच्चों में नहीं होता है। थर्ड मॉलर बच्चों में होता ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया कि किस समुद्री जीव में सबसे ज्यादा दांत होते हैं? समुद्री जीव की बात करें
तो यहाँ ध्यान देना, जो स्पिना डॉल्फिन होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, टीथ होते हैं, दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि जो पक्षी होता है, बर्ड होता है, इसके दांत बताओ कितने होते हैं। पक्षी के दांत होते हैं फ्रेंड्स, पक्षी के दांत जो होते हैं ना, ये कहाँ होते हैं, चोंच में। तो राइट आंसर हो जाएगा चोंच, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मार्क करना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूहे के कितने दांत होते हैं। जो चूहा होता है ना, रैट, उसके दांत होते हैं टोटल 18। कितने होते हैं, 18, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है शेर के कितने दांत होते हैं। तो शेर के होते हैं 30। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या देखा, रैट, रैट के कितने होते हैं 18। और यहाँ पे आपने क्या देखा, लॉयन, लॉयन के कितने होते हैं 30 होते हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली के कितने दांत होते हैं। फ्रेंड्स बिल्ली के होते हैं 26। बताओ रैट के कितने बताए थे मैंने, 18। लॉयन के कितने बताए थे, 30। और जो कैट है, मतलब कि कैट का जो बच्चा होता है ना, सीसू, उसके कितने होते हैं 26 होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के कितने दांत होते हैं। फ्रेंड्स कुत्ते के होते हैं 42। कितने होते हैं 42, ठीक है। तो अब तक कितने याद हो गए, रैट के कितने बताए थे 18, लायन के कितने बताए थे 30, ठीक है। और कैट का जो बेबी होता है उसके कितने बताए थे 26। और ये यहाँ पे कुत्ता जो है, इसके कितने हो गए 42, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाथी के कितने दांत पाए जाते हैं, हाथी के बताओ। एक सेकंड का क्वेश्चन ये है, हाँ। हाथी के कितने दांत पाए जाते हैं। जो हाथी होता है ना, उसके होते हैं 14। और हाथी की बाहर जो बड़े बड़े दो दांत निकले होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो इस तरह से टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पे फ्रेंड्स आप लोगों में से कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही देखो साइड में बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर लो, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे ना, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।